हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिज टॉक्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस 2023 के बारे में। कि पिछले कुछ दिनों से हम एक चीज़ न्यूज़ में लगातार सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि इकोनॉमिक कंडीशंस बेकार हैं। इससे पहले थोड़े दिन पहले ही हम श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे और आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। ये सब जो सुनने को हमें मिल रहा था, देखते हैं हम इसकी हर एक चीज़ के बारे में बात करें। इसकी करंट कंडीशन क्या है, अभी किस हालत में है, ठीक है, पाकिस्तान के क्या प्लान्स हैं और ये जिस हालत में आज है उसके क्या क्या रीजंस हैं उसके पीछे, एंड उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और इन सब चीज़ों से बाकी दुनिया को, बाकी देशों को क्या सीखना चाहिए। हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान करंट कंडीशन। ठीक है, पाकिस्तान की करंट कंडीशन और बॉलीवुड का करियर दोनों का सेम हालत है, डूबते जा रहे हैं। कैसे? लेट्स सी। किसी भी देश के पास फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व होता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व का मतलब ये होता है जिस पर्टिकुलर मनी को यूज करके आप कोई भी सामान, कोई भी गुड सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, अपने देशवासियों के लिए, उस फॉरेन करेंसी रिजर्व आप बोलते हो। इस समय फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है पाकिस्तान का, वो $5 बिलियन है। अगर आप इन फिगर्स पे ध्यान दें थोड़ा सा, यू कैन सी दिस कि टोटल इंपोर्ट पर ईयर जनरली पाकिस्तान का $62.66 बिलियन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पाकिस्तान के पास जो ये $5 बिलियन है, ठीक है, अभी वो सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा है। ठीक, और इसी 3 हफ्ते के इंपोर्ट के $5 बिलियन से पाकिस्तान जी को, इनको करना क्या है, इनको सबसे पहले एक तो भाई साहब अगले 3 महीने के अंदर $8.3 बिलियन का जो लोन इन्होंने लिया हुआ है उसका एक हिस्सा है $8.3 बिलियन, जो उनको रिपे करना है अगले 3 महीने के अंदर। ये न्यूज, ये लगभग कंडीशन दिसंबर के आसपास की थी और ये मार्च तक उनको ये करना था। ठीक है, और इसी $5 बिलियन के चलते उनकी जो कंडीशन इस समय हो चुकी है, वो कंडीशन क्या है कि भाई साहब उनको डिफिकल्टी हो रही है एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, नेसेसरी जो हमारी नेसेसिटीज होती है, हमारी फूड, मेडिसिन और एनर्जी, उनके वहां के लोगों को मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, वीट फ्लोर, आटे का क्राइसिस आ चुका है, शॉर्टेज हो चुका है। आज कहीं ना कहीं 3000 पाकिस्तान करेंसी का जो रुपया होता है, 3000 पर बैग के अप्रोक्सीमेटली समवेयर का इसका प्राइस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस लेवल का वीट फ्लोर, आटे का क्राइसिस चल रहा है वहां पे। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि टोयोटा, सुजुकी, इन्होंने अपना प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर सस्पेंड कर रखा है, रोक दिया है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेंडर्स, भाई इस हालत में अगर पाकिस्तान होगा, इस हालत में कौन इसको यहाँ पे लोन देगा? लोन की भी एक पर्टिकुलर क्या होती है, हमारी एक रेटिंग होती है, किसको देना है किसको नहीं देना है। भाई इसको नहीं देना है, इंटरनेशनल लेंडर्स रिफ्यूज कर रहे हैं लोन देने से। तो अब क्या होगा पाकिस्तान का, कैसे बचेगा पाकिस्तान, उस बारे में थोड़ा सा देखना होगा। देखते हैं। देखो यार, अभी इसमें करना क्या है, नेक्स्ट थिंग इज पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। एक बार थोड़ा ध्यान दे लेते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के यहाँ पे जो डेली आइटम्स, हमने भी बात किया था फीड फ्लोर के रेट के बारे में, कि समथिंग समथिंग चीज़ों के बारे में, इनके रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप अनियन पे ध्यान देंगे, अनियन का रेट आज से 1 साल पहले, लगभग ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं कहा है ना, तो उसका रेट था 36.7 पर केजी और आज 220। ठीक है, 501.2% चेंज। हर एक जगह अगर आप देखो कितना परसेंट कितना चेंज हो चुका है। ठीक है, 532, 89, 149, 252, ये सब इतना ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 25% तो इन्फ्लेशन वहां पे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नीड टू पे $26 बिलियन टू रिपे फॉरेन डेब्ट्स को। ठीक है भाई, एक बात देखो, अभी कुछ दिन पहले, अब आपको पता ही होगा, पाकिस्तान जो है जगह जगह अब हाथ वहा, मैं तो यही बोलूंगा कि यार देखो जगह जगह अब मांगता फिर रहा है पैसे, आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, किसी के पास चले जाओ, देशों के पास चले जाओ, गल्फ कंट्रीज के पास चले जाओ, चाइना, ठीक है, हर जगह हाथ फैलाता फिर रहा है कि मुझे पैसे दे दो। आईएमएफ जो है नवंबर 2022 के अंदर पाकिस्तान को $1 बिलियन देने वाला था।
लेकिन वो आज तक अप्रूव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि एक बात अगर मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान जी को जो थे, उनका जब टेन्योर था, जब वो पीएम थे, उस टाइम पे इनका एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। समथिंग देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आईएमएफ एंड पाकिस्तान। देयर वाज समथिंग रिगार्डिंग द मनी। ठीक है, और जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जैसे कर देते हो तो डेफिनेटली आपको उसके बाद लोन देने में कोई भी झिझकेगा, और आईएमएफ भी वही कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है जो कि देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान ने 2019 के अंदर, अगर आपको बताऊं, 2019 में पाकिस्तान को $6 बिलियन का, ठीक है, 6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था। किसने? आईएमएफ ने। ठीक है, और उसको इंक्रीज करके इस साल उन्होंने 7 बिलियन कर दिया। बेल आउट पैकेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो यार, बेल आउट पैकेज का सीधा सीधा इतना मतलब होता है कि बेल आउट एक एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है जो किसी भी कंट्री को दिया जाता है जब वो बैंक की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये लोन की फॉर्म में भी हो सकता है, कैश की बॉन्ड की भी फॉर्म में हो सकता है, स्टॉक परचेजेस की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये। मतलब कि अब इनको $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज अनाउंस किया था, जो कि रिसीव किया था। ठीक है, बट इस पे पाकिस्तान ने अग्री किया कि अब हम कुछ कंडीशंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ बढ़ाएंगे और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाने की बात की गई थी, आपको थोड़ा वीडियो में आगे देखना पड़ेगा कि इनको बढ़ाने के लिए क्यों बोला था। ठीक है। अब एक सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ का मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, पाकिस्तान वॉज गुड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर आप आज से कुछ साल पहले की बात करोगे, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा था। और अगर आप इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करोगे, कहीं ना कहीं ये $32 बिलियन के आसपास, $30 बिलियन के आसपास ये एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसका एक्सपोर्ट बेसिकली सबसे ज्यादा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर होता था। ठीक है। अब एक बात देखते हैं इसमें कि यार अगर आप इसमें ये चीज ध्यान दो, यहां से इसको देख के पढ़ो कि हजारों शिपिंग कंटेनर्स जो हैं वो आज भी कराची के पोर्ट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक जो हैं पाकिस्तान के, दे आर अनेबल टू प्रोवाइड अश्योरेंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स। ठीक है भाई, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब भी आप कोई सामान, जब भी कोई दो देश, ठीक है, एक कंट्री है और वो दूसरी कंट्री है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है तो इस कंट्री का एक बैंक होगा, इस कंट्री का एक बैंक होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो कि इसको सपोर्ट करता है, और ये इसकी काइंड ऑफ कहते हैं जमानत देना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं जमानत देना, कि भाई मैं इसकी जमानत लेता हूँ, मैं इसकी जमानत लेता हूँ कि हाँ इसका पैसा टाइम पे आ जाएगा, इसकी तरफ से गुड्स टाइम पे आ जाएंगे। तो बीच में एक पर्टिकुलर आपका मुनीम बैठता है भाई, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो वो बैंक है पाकिस्तान के, दे आर अनेबल टू बी अ मुनीम। वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं बन सकता बीच में, मैं बीच में बैठ नहीं सकता तुम्हारे, क्योंकि उसकी अभी पाकिस्तान की औकात नहीं है। ठीक है, इसलिए उनके पैसा देने की उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे पैसा जाएगा नहीं जाएगा, दे डोंट नो अबाउट दिस। दैट इज द रीजन। अगर आप आगे थोड़ा बढ़े इसमें, अगर आप देखें पाकिस्तान की आज तक की आईएमएफ की जर्नी थोड़ा देखो यार, अभी तक 2013 तक, टोटल 2013 तक, ठीक है, 1958 से लेके 2013 तक टोटल पाकिस्तान 18 बार आईएमएफ के पास गया है पैसा मांगने। लेकिन अगर आप 2023 तक की बात करोगे, ठीक है, तो टोटल 24 बार जा चुका है भाई। ठीक है, टोटल 24 बार जा चुका है पाकिस्तान आईएमएफ के पास। और पाकिस्तान जब इसका मेंबर 1950 में बना था, 1950 के अंदर पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर बना था, और उसके बाद आज तक टोटल 24 बार वो उसके पास पैसे मांगने जा चुका है कि मेरी मदद कर दो, मेरा ये कर दो। काइंड ऑफ आईएमएफ ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पाला हुआ है। ठीक है, ये वो बेटा है, बाप का वो बेटा बन चुका है। ठीक है, जिसको आगे वो रिग्रेट करता है कि ये क्यों पैदा हो गया। तो पाकिस्तान का भी वही हालत है कि इसको क्यों ले लिया आईएमएफ ने, इसकी हालत वही है। ठीक, ये बार बार जब देखो पैसे मांगने आ जाता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कि ये जो क्राइसिस इतने सारे हैं, इनके रीजन क्या थे, इनके रीजंस के बारे में बात करते हैं। इनका सबसे पहला रीजन अगर आप देखो, रिसेंट कुछ कुछ दिन पहले फ्लड आया था। ठीक है, बेसिकली जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे है, एक ऐसी पोजीशन है उसकी, ठीक है, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लड आता है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, उसकी पूरी ग्रोथ जो थी वो आधी हो गई। उसके अलावा यू नो दैट कि कितना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, और मैं तो सीधा एक बात कहूंगा, आप सबको पता होगा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी की चलती है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सरकार जो है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि पाकिस्तान की सरकार और मॉर्निंग में आया हुआ बोनर, दोनों किसी के काम नहीं होते।
और वही हालत है वहां पे हमारे सरकार, हमारी पाकिस्तानी सरकार की। आजकल कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने की। बट आप देखो, अगर आप कुछ चीज देखोगे यहाँ पे कि यूक्रेन में जो क्राइसिस आया, ठीक है, और इनके ऊपर हाई इंटेंट जो लोन्स हैं, ठीक है भाई साहब, उसकी वजह से इनके ऑयल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ाए गए हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो आया है, इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ है। और आपको बताऊं, मेजोरिटी ऑफ द लोन्स जो है वो चाइना से आया है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द लोन। अब मेजोरिटी ऑफ द लोन अगर चाइना से आया है, तो बेसिकली अगर आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखा होगा, तो मिर्ज़ापुर में आपने देखा होगा बाबूजी हैं और बीना भाभी हैं, ठीक है। तो वही रिश्ता अब बन चुका है किसके बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो चाइना जो है इतना लोन पाकिस्तान को दे चुका है कि वो जब चाहे तेल लगवाने उनको बुला सकता है कमरे में, ठीक है। ये पाकिस्तान के समय हालात हो चुकी है, और इसका बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे इंडिया को भी है, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी बताया जाएगा। दूसरा क्राइसिस आया था यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर जो क्राइसिस आया उसकी वजह से इनके नेचुरल गैस के प्राइसिंग भी इनको बढ़ानी पड़ गई, ठीक है। कैसे बढ़ानी पड़ गई इसको भी देखेंगे। ये एक एक चीज याद रखना, आगे आगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और हम एक एक चीज को देखते जाएंगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, पाकिस्तान का प्लान क्या है इन सबसे निकलने का, कि कैसे निकलना है भाई प्लान से, ठीक है। इसका प्लान कुछ तो होगा। तो भाई सबसे पहला प्लान जो हमारे पाकिस्तान जी का है, तो वो ये है कि शहबाज शरीफ जो इनके पीएम है, उन्होंने अनाउंस किया था कि गल्फ नेशन जो है उनको $2 बिलियन लोन देने वाला है, कि देगा, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए साथ ही $1 बिलियन और देगा, ठीक है। तो $3 बिलियन का इन्होंने यहाँ से जुगाड़ कर लिया गल्फ नेशन से। गल्फ नेशन के अंदर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबसे इन्होंने जो ले लिया। उसके अलावा पाकिस्तान जो है, चाइना अपने पापा जी से $2.1 बिलियन का एक्सटेंशन मांगने गया है कि पापा पापा $2.1 बिलियन का मेरे को जो लोन लिया है मैंने उसका एक्सटेंशन दे दो, कुछ दिन बाद दूंगा। ठीक है, पापा दे देंगे, लेकिन फेवर में कुछ ना कुछ लेंगे जरूर। तेल वेल मैंने आपको बताया था वही होगा, ठीक है। मॉल्स और मार्केट के अंदर 8:30 बजे बंद करने के फरमान दिए गए थे, ठीक है भाई। एनर्जी कंजर्व करनी है, बिजली बचानी है। बिजली नहीं है, बिजली की हालत खराब हो रखी है पाकिस्तान के अंदर। ये यहां तक इस लेवल पे प्राइस जो है पेट्रोल के और एनर्जी के बढ़ाए गए हैं, ठीक है। वो आपने देखा ही है क्यों बढ़ाए गए हैं, क्योंकि हाई इंटेंट लोन है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हाई इंटेंट लोन के साथ साथ यूरोप के अंदर जो क्राइसिस आया था वो एक कारण बना था इनके लिए, ठीक है। यूक्रेन और रशिया वॉर भी इनका एक कारण बना था इसके लिए। उसके बाद आगे, अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, हमने ये सब देख लिया। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए भाई, पहली चीज पाकिस्तान को जो करनी चाहिए कि भाई एंटी इंडिया की जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई है उसको हटाओ, और प्रो पाकिस्तान की अप्रोच अप्रोच लेके आओ। पाकिस्तान के बारे में सोचो, इंडिया के बारे में सोचना बंद करो। जो इनका बजट, जो इनका इतना डिफेंस का जो बजट है ना, अगर आप देख लो, ठीक है, इतना डिफेंस के बजट में फोकस करता है, क्योंकि इंडिया के लिए ये, मैं तो वही कहूंगा, घर में चावल खरीदने की औकात नहीं है, खीर खानी है, ठीक। इन्हें अपनी डिपेंडेंसी चाइना से हटानी पड़ेगी, थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है इन्होंने अपने देश के अंदर दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही करें, ना कि इंपोर्ट करना शुरू करें, ठीक है। एक्सपोर्ट पे फोकस करें, ठीक है। उसके अलावा तभी इनकी इकोनॉमी थोड़ी अच्छे से बढ़ पाएगी। पाकिस्तान को ये दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि इनके पास वो मैनेज, आईएमएफ से आए हुए पैसे जो भी आए उनको इंटेलेक्चुअली तरीके से मैनेज करने की औकात इनकी है, ठीक है। इनके पास इतने लोग हैं। पाकिस्तान नीड्स टू शो केस दैट सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट। पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कि जो पैसा है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं, या किसी और चीज के अगेंस्ट नहीं, या टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं, टेररिज्म के लिए नहीं, इश्यूज और चैलेंजेस के लिए पाकिस्तान के अंदर वो पैसा यूज हो रहा होगा। इससे दुनिया को क्या सीखने को मिलता है भाई, दुनिया को सीखने को मिलता है पहली चीज फिजिकल मैनेजमेंट। भाई साहब इसके अंदर आपको पता हो ना, पाकिस्तान की सरकार बार बार चेंज होती रहती थी, और ये क्या करते थे, आते थे और लोगों को सब्सिडीज, कमोडिटीज, जो पेट्रोल डीजल्स है, इनके प्राइस लो करके बांटते थे, और अपने आप को लोगों को खुश करने के चक्कर में, ठीक है, और देश की लंका लगा दी, ठीक है। पाकिस्तान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर औकात से बाहर जाके अपनी जो है दूसरी पावर कहती थी, इन जहां से लोन लिए हुए हैं, कि भाई ये कर दो, ये कर दो, इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दो। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना डाला जो अपनी औकात से बाहर जाके, एक तो ये क्राइसिस का कारण है, ठीक है। जो कि किसी भी देश को अपनी औकात से अपने फिजिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान ने बिल्ड किया बेफालतू का
जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके ऊपर, लोन के ऊपर, कौन से, फॉरेन लोन के ऊपर, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, भाई कई सारी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर में दम बाहर फालतू में चला गया विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा यहाँ तक हमने कवर किया है। तो बेसिकली यही चीजें हमें यहाँ से सीखनी चाहिए कि पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के साथ जो हुआ है उसने क्या क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उनके क्या कारण थे। ठीक है, हमने इस पूरी सिचुएशन में बात किया है। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, हम अब बात करेंगे कि पाकिस्तान का इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आना, और उसकी, हमारे इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, और बराबर में एक श्रीलंका भी है, दोनों की दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस से को फेस कर रही हैं। इससे इंडिया की क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग, फाइनेंशियली वगैरह, हम हर एक चीज़ से इसको, हर एस्पेक्ट से उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दिस। So for the time being, thank you so much for your patience to cover this video till this time, and please give me your feedback in the comments. How is it? And do you really think, आप सबसे एक सवाल है मेरा, do you really think कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? अब इस सवाल को आप ह्यूमैनिटी की तरफ से भी देख सकते हैं, या फिर एक अपोजिशन की तरफ से भी देख सकते हैं, या एक नेबरिंग कंट्री की तरफ से भी देख सकते हैं। आपका क्या स्टेक होना चाहिए? लेट मी नो दैट स्टेक ऑफ योर्स इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू।